स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल विनीता अकाउंट्स क्लासेस। आज चलिए हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 39 सॉल्व करने वाले हैं, जो कि हमारा विदाउट एडजस्टमेंट है। तो देखिए क्वेश्चन है क्या, देखिएगा क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग अ बैलेंस शीट ऑफ यंग इंडिया लिमिटेड है, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्वेश्चन में यहाँ पर देखिएगा हमारा बैलेंस शीट के फॉर्मेट में क्वेश्चन है और इसमें हम लोग को पूरा कैश फ्लो बनाना है, यानी ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, हम लोग को तीनों एक्टिविटीज बनाना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका फॉर्मेट देखिए बना रहे हैं। सबसे पहले हम लोग हेडिंग यहाँ पे लिखेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और उसमें हम लोग सबसे पहले लेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए आपको रिजर्व एंड सरप्लस में जाना होगा। तो देखिए रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर 82,000 है और करंट ईयर 1,83,000 है, तो दोनों का डिफरेंस लेंगे। और यहाँ पर विदाउट एडजस्टमेंट है, यहाँ पर कोई भी टैक्स नहीं है, डिविडेंड नहीं है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, विदाउट एडजस्टमेंट है। तो 82 से 1,83,000 हमारा रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट बता रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस, यानी यहाँ पर होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,01,000 हो गया। अब हम लोग लेंगे नॉन कैश आइटम। नॉन कैश आइटम या फिर नॉन ऑपरेटिंग आइटम भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखिए नॉन कैश आइटम में इस क्वेश्चन में सिर्फ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जाएगा। हमारा डिवेंचर 2 साल का गिवन है, प्रीवियस ईयर 50,000 है और करंट ईयर 80,000 है और रेट दे दिया है डिवेंचर के साथ 15%। तो यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इस केस में इंटरेस्ट हमेशा प्रीवियस ईयर के अमाउंट पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर $50,000 का 15% 7,500। और क्वेश्चन में और कोई भी हमारा नॉन कैश आइटम नहीं है, जैसे डिप्रिसिएशन नहीं है, गुडविल रिटर्न ऑफ नहीं है, ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स नहीं है, ये सब हमारा कुछ भी दिया हुआ नहीं है। तो बस नॉन कैश आइटम में एक ही आइटम आ रहा है 7,500 इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। इसको हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। $1,08,500 हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बिफोर वर्किंग कैपिटल अब इसके बाद हम लोग लेंगे करंट एसेट्स इंक्रीज हो रहा है तो माइनस करेंगे, डिक्रीज हो रहा है तो प्लस करेंगे, और करंट लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस करेंगे और डिक्रीज हो रहा है तो माइनस करेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज है और ट्रेड रिसीवेबल है, बस दो ही आइटम यहाँ पर है। तो इन्वेंट्री यहाँ पर बता रहा है कि 150 से 2,06,000 हो गया, यानी 56,000 का इन्वेंट्री क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। प्रीवियस ईयर था 150, करंट ईयर है 2,06,000, तो 56,000 से इन्वेंट्रीज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो करंट एसेट्स अगर इंक्रीज होगा तो माइनस करेंगे और डिक्रीज होगा तो प्लस करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग माइनस करेंगे, इंक्रीज इन इन्वेंट्री $56,000।
देखिए इंक्रीज हो रहा, माइनस वालों को हम लोग ब्रैकेट में ले जाएंगे कोई भी अमाउंट को, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल था, पहले था 70,000, अब हो गया 32, यानी 70 से कितना हो गया 32 हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पर कितने से डिक्रीज हो रहा है, देखिए 70 से 32 हो गया, 38,000 से डिक्रीज हो रहा, तो ये प्लस होगा, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। $38,000। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में करंट एसेट्स तो हो गया, हम लोग करंट लायबिलिटी के हेड में आएंगे। तो करंट लायबिलिटी में हमारा ट्रेड पेबल दिया हुआ और एक अदर करंट लायबिलिटी है। तो ट्रेड पेबल देखिए पहले था 1,10,000 एंड प्रीवियस ईयर था 1,10,000 और करंट ईयर हो गया 1,50,000। तो 40,000 से ट्रेड पेबल इंक्रीज हो रहा है, तो प्लस करेंगे, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। $40,000। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा अदर करंट लायबिलिटी, पहले था यानी प्रीवियस ईयर 20,000 और करंट ईयर 12,000 है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है 18,000, 18 नहीं होगा 8,000, 20 से 12 हो गया, 8,000 से अदर करंट लायबिलिटी क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो माइनस करेंगे, डिक्रीज इन अदर करंट लायबिलिटी। $8,000 हो गया। करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी लेके अब हम लोग इसको ऐड करके यहां पर देखिएगा हमारा प्लस का टोटल है 78,000 प्लस का टोटल, और माइनस का टोटल हो रहा है 64,000। तो प्लस का अमाउंट आएगा देखिएगा 14,000। $1,22,500, ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का आंसर आ गया 1,22,500। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर देखिएगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर प्लस में आंसर आएगा तो लिखेंगे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और अगर माइनस में आएगा तो कैश यूज या आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमारा सॉल्व हो गया, हमारा आंसर भी आ गया 1,22,500। देख लीजिए आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर नॉन कैश आइटम में सिर्फ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है और उसके बाद ना तो टैक्स है ना डिविडेंड है, कुछ भी इस क्वेश्चन में नहीं है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर नेट प्रॉफिट हम लोग बिफोर टैक्स ले गए, जो हमारा सरप्लस था उसका 2 साल का डिफरेंस ले गए। इस तरह से हमारा देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ गया। अब हम लोग इन्वेस्टिंग सॉल्व करेंगे। देखिएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, अब देखिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड यानी फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट दिया रहता है तो हम लोग को एसेट्स अकाउंट ओपन करना होता, बट हम लोग ये क्वेश्चन विदाउट एडजस्टमेंट वाला सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एसेट्स हम लोग कैसे ले जाएंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। अगर एसेट्स का वैल्यू हमारा प्रीवियस ईयर से करंट ईयर इंक्रीज हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि एसेट्स हमारा परचेज हो रहा है, यानी कैश हमारा क्या हो रहा है आउटफ्लो हो रहा है। और अगर प्रीवियस ईयर से करंट ईयर एसेट्स डिक्रीज हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि हमारा एसेट्स क्या हो रहा है सेल हो रहा है,
यानी मीन्स क्या हो रहा है, हमारा कैश इनफ्लो हो रहा है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखिएगा नॉन करेंट एसेट्स हमारा हेडिंग लेंगे, नॉन करेंट एसेट्स और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, यही दो हेडिंग हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाता है। तो देखिए नॉन करेंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बता रहे कि पहले था 1,17,000, 1,17,000 और अब हो गया है 2,74,000। देखिए अब हो गया है 2,74,000, पहले था 1,17,000। ठीक है, तो देखिए हमारा एसेट्स इंक्रीज हो गया, ये करंट ईयर है और ये प्रीवियस ईयर है, तो एसेट्स देखिए इंक्रीज हो गया। 1,57,000 से क्या हो रहा है, फिक्स्ड एसेट्स यानी नॉन करेंट एसेट्स हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मींस क्या हो रहा है, परचेज हो रहा है। तो हम लोग लिखेंगे, देखिएगा परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स भी लिख सकते हैं। 1,57,000 और ऐसे ब्रैकेट दे देंगे। अगर परचेज होगा तो कैश क्या होगा, आउटफ्लो होगा। अब उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन में नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट पहले था 55,000, अब हो गया 68,000, यानी ये भी इंक्रीज हो रहा है कितने से, 13,000 से। तो हम लोग क्या यहाँ पे लिखेंगे, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। करेंट इन्वेस्टमेंट कभी नहीं ले जाएंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, करेंट इन्वेस्टमेंट हमारा कोई भी एक्टिविटीज में नहीं जाएगा, वो लास्ट में हम लोग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ले जाते हैं। ये हमारा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, 13,000 से इंक्रीज हो रहा है तो परचेज हो गया, और कोई एसेट्स नहीं है अब क्वेश्चन में, तो यही हमारा क्या हो गया, टोटल 1,70,000। नेट देखिएगा माइनस में आंसर आ रहा है, तो कैश यूज फ्रॉम, या यहां पर आउटफ्लो भी लिख सकते हैं, फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब देखिए हम लोग आएंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के लिए सबसे पहले हम लोग शेयर कैपिटल देखेंगे, यानी शेयर होल्डर्स फंड जो बैलेंस शीट का हेड है उसमें हम लोग शेयर कैपिटल देखेंगे। देखिए शेयर कैपिटल प्रीवियस ईयर 2 लाख है और करंट ईयर 2,50,000 है, तो 50,000 से शेयर इंक्रीज हो रहा है, तो हम लोग लिखेंगे इशू ऑफ शेयर्स कैपिटल, इशूड ऑफ शेयर्स कैपिटल। $50,000 इशू हो रहा है, प्लस में जाएगा। अब उसके बाद हम लोग आएंगे नॉन करेंट लायबिलिटी। तो देखिए नॉन करेंट लायबिलिटी में डिवेंचर दिया हुआ, डिवेंचर था पहले 50,000, अब हो गया 80, तो 30,000 से डिवेंचर भी इशू हो रहा है। इशूड ऑफ डिवेंचर, इशू के केस में प्लस करेंगे। और जो हम लोग नॉन कैश आइटम में इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ले गए थे, यहाँ पर दोबारा जाएगा, हमेशा याद रखिएगा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हम लोग क्या करते हैं, नॉन कैश आइटम में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हम लोग वहां पर ऐड करते हैं, और फिर फाइनेंसिंग में दोबारा हम लोग इसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। $7,500। देखिए अब हम इसका टोटल करेंगे। अब हमारा कोई भी आइटम नहीं है रिलेटेड टू फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तो देखिएगा अब इसका टोटल करके हम लोग देखिए यहाँ पर 80,000 माइनस 7,500 माइनस करेंगे 72,500। देखिए प्लस में आंसर आया, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नेट
कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। हो गया हमारा 3 आंसर फाइंड हो गया। फर्स्ट था क्या, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जिसका आंसर आया था 1,22,500। सेकेंड हो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 1,17,000 और थर्ड हो गया फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो अब देखिए 3 जो हमारा आंसर आया, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, ये तीनों आंसर को हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा ऑपरेटिंग आया था 1,22,500, फिर है इन्वेस्टिंग आया 1,70,000 माइनस में आया, और ये प्लस में आया 72,500। तो देखिए प्लस हमारे पास ज्यादा है, प्लस है 1,95,000 और माइनस है 170, तो 25,000 प्लस में आ रहा है। देखिएगा 25,000 प्लस में आ रहा है। तो देखिए तीनों आंसर को ऐड कर लिया आप लोग, एक बार समझिएगा हम लोग क्या किया, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, तीनों आंसर को ऐड करने के बाद प्लस माइनस जो भी हमारा प्लस में आंसर आया 25,000। अब प्लस में आएगा तो हम लोग लिखेंगे इंक्रीज इन कैश। तो देखिएगा फिर हम लोग, ये हमारा लास्ट है, देखिएगा फाइनेंसिंग के बाद हम लोग ये ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए 25,000 हम लोग लिखेंगे इंक्रीज इन कैश। ये अमाउंट कैसे आया, ऑपरेटिंग प्लस इन्वेस्टिंग प्लस फाइनेंसिंग, तीनों का जो फाइनल आंसर आया था उसको ऐड लेस करने के बाद, यहाँ पर हमारा इन्वेस्टिंग माइनस में आया था, ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग प्लस में आया था। तो प्लस माइनस ऐड करने के बाद आया, प्लस में आंसर आया 25,000। ये हो गया इंक्रीज इन कैश। अब हम लोग यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया रहता है 2 साल का। तो देखिएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्रीवियस ईयर का 70,000 है, तो हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे ओपनिंग या बिगिनिंग जो भी लिखिए, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 70,000, तो 95,000 आ गया क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यानी जो आपके क्वेश्चन में बैलेंस शीट में जो क्लोजिंग कैश है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, उससे मैच कर जाएगा ये 95, और यहाँ भी 95 बुक में भी दिया हुआ है। तो ये हो गया हमारा क्लोजिंग। तो इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन बन गया, ये था विदाउट एडजस्टमेंट। मेरा 1 वीक से थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था, इसलिए हम वीडियो नहीं दे पा रहे थे आप लोग को, मैंने वीडियो हम नहीं बना पा रहे थे। और ये हमारा क्वेश्चन विदाउट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर हम लोग विथ एडजस्टमेंट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इतना क्वेश्चन अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आप देख लीजिएगा इसके प्रीवियस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों को बताया है कैश फ्लो का, जो कि अगर क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आप हर तरह का उसमें आपका कवर हो जाएगा टॉपिक, और बहुत अच्छे से आप फिर कैश फ्लो का क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे। तो ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में।